हाय गाइस, हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं। और बैंक निफ्टी में जो चीज़ें हुई हैं पिछले हफ्ते, वो लगभग लगभग वैसी हुई हैं जैसा हमें एक्सपेक्टेशन थी। हमने ये एक्सपेक्टेशन रखी थी कि मार्केट यहाँ पर एक ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न जो बना रही है, इस हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का टारगेट कंप्लीट करेगी। अगर मैं इसको प्रिसाइजली लगाने की कोशिश करूँ तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा जिसमें मार्केट इतनी हाइट यहाँ से आराम से पूरी कर सकती है। मतलब अगर अंदाज़ा लूँ तो लगभग लगभग 43,100 का लेवल बनेगा, और 43,100 हमारा टारगेट हम मान सकते हैं कि हाँ, यहाँ तक जा सकती है कंफर्टेबली। बट इस पूरे रास्ते में के दौरान मार्केट क्या क्या झेलेगी, अब देखिए, ब्रेकआउट तो ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पर ब्रेकआउट कंप्लीटेड है। हमने ये बात किया था ना पिछले हफ्ते कि ब्रेकआउट दे करके सस्टेन कर रहा है। और इसके कंपैरेटिवली निफ्टी जो था, निफ्टी में ब्रेकआउट पेंडिंग था, तो निफ्टी में भी इस हफ्ते ब्रेकआउट हो चुका है गाइस। तो अगर हम लोग इस हफ्ते एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से ये फर्दर नीचे जाएगा, तो इसने निफ्टी को ब्रेकआउट हो सकता है कराने के लिए, उसके साथ साथ चलता है क्योंकि ये आ, वो ब्रेकआउट कराने के लिए इसने अपनी टेस्टिंग को कंप्लीट किया है। तो आप मान के चलिए कि निफ्टी का ब्रेकआउट भी हो चुका है और वो नेकलाइन से बट थोड़ा ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। बट यहाँ पर अगर आप बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो नेकलाइन से बिल्कुल नीचे की तरफ सस्टेन कर रहा है। यहाँ पर आपको ये सस्टेनेंस दिख रही है, ये पूरी सस्टेनेंस है ना। तो यहाँ से आने वाले हफ्ते में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अब आने वाले हफ्ते में गाइस हम लोग यहाँ से ये देख सकते हैं कि हो सकता है ये टेस्टिंग के लिए जाए यहाँ पर, या फिर इस पूरे एरिया में कहीं भी टेस्टिंग कर सकता है। मतलब 45,100 तक ये है, तब तक ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न एक्टिव है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ये यहाँ से ऊपर चढ़ना शुरू हुआ, नेकलाइन से ऊपर गया, तो आपने मान लिया कि हेड एंड शोल्डर्स तो खत्म। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे रेफरेंस लेवल्स और भी हैं। बट पहले सबसे इंपॉर्टेंट रेफरेंस लेवल हमारे लिए 45,100 और 43,100 है। ये 2000 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही ज़रूरी है होने वाली है। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के लिए, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट अंडरलाइंग बैंक निफ्टी और उसके फ्यूचर्स में जो ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए। तो ये 2000 पॉइंट की रेंज बहुत ही ज़रूरी होने वाली है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी ज़्यादा करके अभी इंक्लाइंड है नीचे की साइड पे, क्योंकि कंसिस्टेंटली 3 हफ्ते से ऑलमोस्ट ये नीचे की तरफ ही अपना रुख बनाए हुए है और कंसिस्टेंटली नीचे की तरफ जा रही है। अब बस टेस्टिंग की बारी है। अगर टेस्टिंग इस रीजन में कहीं पर भी होती है, और जैसे मान लीजिए ये एक पैटर्न है, जैसे यहाँ पर ये बना है, एक, ये दो, ये तीन, और इसके बाद ये नेकलाइन की टेस्टिंग हो जाती है, जैसे यहाँ पर हो रही है ये नेकलाइन की टेस्टिंग। तो ऐसा हो सकता है कि इस पूरे एरिया में, इस रीजन में, जो रीजन की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी एक कुछ छोटा सा पैटर्न बने, जैसे डबल टॉप हो गया। तो ये गाइस हमारे लिए शॉर्ट का एंट्री पॉइंट हो सकता है। पूरा कितना टारगेट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो यहाँ अगर कहीं कहीं हमें शॉर्ट की एंट्री मिलती है, तो यहाँ पे हमें टारगेट क्या रखना है, 43,100 रखना है। और ये कॉल बनेगी प्रॉपर। मतलब ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा ट्रेड रहेगा, ये एक बड़ी लंबी कॉल बनेगी जिसपे आपका स्टॉप इसी रीसेंट हाई रहेगा, छोटे वाला, ना कि 45,100 का, जो कि बहुत लंबा स्टॉप हो जाएगा। तो 43,100 के स्टॉप के साथ हम लोग 45,100 के स्टॉप की जगह पे थोड़ा नीचे का स्टॉप लेकर के हम 43,100 का टारगेट अचीव कर सकते हैं। ठीक है। सो ऐसे आप अपने ट्रेड को एनालाइज कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग वीक इन बैंक निफ्टी। हैव अ ग्रेट वीक। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।